द्रौपदी के 5 बच्चों का सर काट दिया किसने? अश्वत्थामा ने, और ला करके दुर्योधन को दे दिया। तो दुर्योधन जैसे ही सर को देख करके पहले तो हंसा, और हंस करके जब उसने सर देखे तो फूट फूट करके रोने लगा। कहा, अरे मूर्ख, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? ये बच्चे मेरे कोई दुश्मन थोड़े ही हैं, ये तो मासूम बच्चे। जैसे ही दुर्योधन रोया वहीं दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब द्रौपदी तो रोने लगी। भाई 5 बच्चे जिसके मर गए हो तो उस मां पर क्या बीतेगी? रो रही थी द्रौपदी। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता न करो, जिसने भी ये काम किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। सौगंध खाई अर्जुन ने, और अर्जुन चले बाण लेकर के। उधर भगवान कन्हैया ने अश्वत्थामा को देखा, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, इसको मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, इसको सजा द्रौपदी देगी, क्योंकि द्रौपदी का अपराधी है। आज लेकर के आए अश्वत्थामा को बीच सभा में। अब बीच सभा में देखिए, अगर जिस माँ के 5 बच्चे मर जाए और वो मारने वाला सामने आ जाए तो क्या करेगी माँ? आजकल की माँ क्या करेगी? लेकर चक्कू या फिर पेट तोड़ूंगी, या गर्दन काटूंगी, या को मारूंगी, यही तो सोचेगी ना। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा आए, पहले द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया। क्यों? अर्जुन ने पूछा, द्रौपदी तुम पागल हो गई? इसने 5 बच्चों को मारा है और तुम इसे प्रणाम कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, मैं प्रणाम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक ब्राह्मण है। करते हैं ना पंडित जी को प्रणाम, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अर्जुन तुम ये कहते हो कि इसको जान से मार दो। अगर मैं इसे जान से मार दूं, क्या मेरे 5 बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, वो तो गए। लेकिन ये भी किसी माँ का बेटा है, अगर मैं इसे मरवाऊं तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी? ऐसी होती है माँ की, ये भागवत सिखाती है। अर्जुन इसको छोड़ दो। दूसरी बात, हम इसको मारते हैं तो 100 गौ हत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या। ध्यान रखना, कभी पंडित जी से अपशब्द भी मत बोलना। अगर तुम पे प्रणाम करना बस की बात नहीं है, सेवा करनी बस की बात नहीं है, तो उनको कभी अपशब्द मत बोलना, बुरा भला मत कहना पंडित जी को। अगर हम अपने जिब्बे से पंडित जी को कोई गलत शब्द निकाल देते हैं तो 100 गौ हत्या का पाप लग जाता है, जैसे हमने अपने हाथों से 100 गाय मार दी। छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र भी है, और गुरुपुत्र पिता तुल्य होता है। इसको छोड़, द्रौपदी ने छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सौगंध खाई कि आज बीच सभा में मेरी बेइज्जती हुई है। अश्वत्थामा ने सौगंध खाई कि तुम्हारे पांडव वंश को खत्म कर दूंगा। कुछ दिन बाद प्यारे भक्तों, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। परीक्षित जी कथा सुने ना? वीर सिंह जी कहाँ बैठे? अच्छा बैठे हैं। तुमसे कोई पूछने लग जाए, तुम कहोगे जी हम परीक्षित जी बने। कथा में कोई पूछने लग जाए, परीक्षित जी तुम्हारे माता पिता कौन है, तो क्या बताओगे? सुन लो, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा की गर्भ में अभिमन्यु को एक पुत्र पल रहा था। जब पुत्र पल रहा था, अश्वत्थामा ने सौगंध खाई कि तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा, ऐसा कोई छोड़ूंगा नहीं जो तुम्हारे वंश चला। अब वो वज्र लेके गया और उत्तरा की गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उस गर्भ को नष्ट करने जा रहा था। भगवान ने देखा कि अगर ये बच्चा मर गया गर्भ में तो फिर वंश चलने वाला नहीं है पांडवों का। भगवान ने वो उत्तरा की गर्भ में जाकर के रक्षा की, और कुछ दिन बाद उत्तरा की गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया राजा परीक्षित।
तो कौन है इनके माता पिता परीक्षित जी के पिता कौन है? अरे बताओ, अभी तो बताई नहीं। या कान सुन रही हो या कान निकाल रही हो। पिता थे अभिमन्यु। कौन? थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, कुछ माताएं और आ रही हैं, देखो जगह बहुत कम है। कल को बिछाई करवाना और थोड़ी सी परीक्षित जी, कल को और लेकर निकाल। पिता थे अभिमन्यु, माता थी उत्तरा। ध्यान रखे करो ऐसी बातों का। अब तुम हमारी बेइज्जती और कराओगे। तुमसे कोई पूछने लग जाए कथा हुई क्या? हाँ, तो पंडित जी ने ये भी बताया होगा परीक्षित के पिता का नाम बताओ। अब तुम कहोगे भूल गए, हमें तो बताना। तो दूसरा कहेगा इसका मतलब पंडित जी को जानकारी नहीं। पिता थे अभिमन्यु, माता थी उत्तरा। अब परीक्षित का जन्म हुआ, द्वापर का अंत होने वाला, सभी पांडव धाम को जा रहे हैं। तो बोले बेटा सुनो, अब तुम्हें राज चलाना है हस्तिनापुर। दुश्मन भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। बोले ठीक। ऐसा कह करके वो अपने धाम को चले गए, भगवान कन्हैया धाम को चले गए। अब जाने से पहले कुंती बुआ से भगवान पूछ रहे थे, हे बुआ मैंने सबको दिया लेकिन तुमने कुछ मांगा नहीं, तू मांग तो क्या मांगना चाहती हो? तो कुंती बुआ जानते हो क्या मांगा भगवान से? अगर तुमसे भगवान जी कहने लग जाए कि मैं तुमसे खुश हूं मांगो, तो बताओ आजकल की माताएं क्या करेंगी? हे भगवान मेरी बहू बैंक लौटा हो जाए, मेरे घर गाड़ी आ जाए, मुंह पे खूब पैसा हो जाए, मेरी सास मुझसे ना लड़ाई करे, मेरी जेठानी लड़ाई ना करे, ये बात मांगेंगे। अब कुंती बुआ ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्या दुख? भगवान बोले कि सुख में लोग भूल जाते हैं, जब खुशी का अवसर आता है ना तो लोग भूल जाते हैं कि भगवान के आगे मोमबत्ती भी लगानी है। कम से कम जब तुम मुझे दुख दोगे तो उस दुख में मैं तुम्हें याद तो कर दूंगी। सुख में ही तो याद करते हैं भगवान को, सुख में न करते। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुमरन सुख में करे तो दुख का है को। खुशी का समय आए ना, कभी बेटे का जन्मदिन आए, बेटी का विवाह आए, बेटा का विवाह आए, तो रामायण करवाया करो, भागवत करवाया करो, कथा करवाया करो, हवन करवाया करो। अच्छा लगता है, भगवान आते हैं। आज कुछ समय बाद धाम को चले गए, कुंती माँ को वरदान दे करके भगवान। तो वहां हस्तिनापुर के राजा बन गए कौन? परीक्षित जी। कुछ दिन बाद परीक्षित जी ने देखा कि एक लंबी लंबी मूंछ वाला व्यक्ति नंगी तलवार लिए हुए, एक गाय माता रो रही है और एक बैल एक टांग पर खड़ा, तीन टांग उसकी टूट चुकी है कलयुग में। देखा, परीक्षित ने कहा गौ माता से तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? गौ माता ने जवाब दिया मैं पृथ्वी हूँ। अब इस पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और मैं तुमको भी बता रहा हूँ ज्यादा हो रहे हैं, पाप ज्यादा हो रहे हैं। आजकल तुम देखना रहे हो मोबाइलों पे भी, बहन भैया को न देख रहा, बाप बेटी को न देखे, चचेरे तहेरे मुमेरे, यही हो रहा है। ये ना सोच रहे कि मेरा खून है। देखिए मौसी के, मामा के, बुआ के, ये तीनों एक खून के होते हैं। मुमेरे, फुफेरे और मौसेरे, चचेरे, तहेरे, ये सब एक खून है, एक दादा की औलाद। पर आजकल तो देखना रहे तो ये, अरे आरती घुमा दो भाई, आरती आज एक महाराज ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ। तुम कौन हो? बैल ने कहा मैं धर्म हूँ और धर्म की तीन टांग टूट चुकी है। तीन टांग टूटने का मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे गांव में 1000 लोगों में से 100-200 लोग ही कथा सुनने आ रहे हैं, बाकी सब भूल गए। ऐसे तो टांग टूट गई कहीं की।
फिर क्या चाहते हो? कलयुग ने कहा महाराज मुझे कुछ स्थान दो रहने के लिए। अब कलयुग आने वाला है, बोले मां। राजा परीक्षित ने कहा जाओ जहां जुआ खेला जा रहा हो, शराब पी जा रही हो, मांस खाया जा रहा हो, वहां तुम्हारा वास हो। कलयुग से कहा ध्यान रखना, कहीं शराब पी जा रही हो वहां रुकना मत, कहीं जुआ खेला जा रहा हो वहां रुकना मत, चले जाना। दूसरी जगह स्त्री पर अत्याचार हो रहा हो वहां तुम्हारा वास हो। तीसरी जगह जहाँ हिंसा, जहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हो, कभी कभी लड़ाई में लोग देखने पहुंच जाते हैं लड़ाई को, किसी की लड़ाई देखने मत जाना कभी, ये बहुत बड़ा दोष है। क्यों? कहते हैं तमाशा खुद मत बन जाना, तमाशा देखने वालों। आज तुम उनकी लड़ाई देख रहे हो, कभी ऐसा ना हो घर जाके तुम्हारी लड़ाई देखने वो आ जाए। अगर हम बीच बिचाव ना कर सके, अरे इस थलियावे को डाल दिया करो, खाली आरती नहीं लेते हैं। जो खाली आरती लेते हो पाप का काम है। पैसा डालते रहो ऐसे ही बैठे हो। कलयुग बोला महाराज तीनों स्थान तुमने अच्छे नहीं दिए, कोई अच्छा स्थान दो। बोले जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास है। स्वर्ण जानते हो? सोने चांदी में, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास है। अब ऐसा कहकर के महाराज चले गए। महाराज ने अपने पूर्वजों का मुकुट निकाला, जो मुकुट भीम ने जरासंध से छीना था, लेकिन उन्होंने कहा हिंसा की कमाई, अनीति की कमाई का कमाया हुआ सोना, उसमें तुम्हारा वास हो। कभी तुम सोचो, सब माताएं कुंडल पहन रही हैं, अंगूठी पहन रही हैं, लौंग पहन रही हैं, उसमें कलयुग है? नहीं, जो हमारी कमाई का कमाया गया सोना उसमें कलयुग नहीं है। मिला हुआ सोना, छीना हुआ सोना, पराई संपत्ति हड़पना सोना, वो कलयुग है। मुकुट पहन के चले और घोड़ा पर सवार हुए, रास्ते में प्यास लगी, समीप ऋषि का आश्रम मिला और वहां, क्योंकि जब मुकुट पहन लिया सोने का तो कलयुग बैठ गया सर पे परीक्षित जी के। परीक्षित जी ऐसे थे ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, लेकिन आज इतने पागल हो गए, कलयुग सर पे बैठते ही आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के बिना चप्पल जूते उतारे। अच्छे कथा में जितनी आई है माता है, तुम लोगों ने चप्पल जूते कहाँ उतारे? बाहर कुछ तो अपने नीचे लेके बैठे होंगे पास में, कभी कोई चुरा के न ले जाए। चप्पल चोरी होना शुभ है भैया, पाबंदी बड़े बड़े हो रहे हैं। चप्पल चोरी होना बड़ा शुभ है। अगर चप्पल चोरी हो जाए तो शनि उतर जाता है। हम तो सोचते हैं कोई हमारी चप्पल चुरा, कोई चुरा देना, और किसी को चुरानी है तो वहां उतर रही है, सामने चुरा लेंगे। मंदिर से, कथा से अगर चप्पल चोरी हो जाए तो अच्छी बात है, तुम मत पहनना किसी के। कभी सोचो हमारी चोरी दूसरी पहन ले, नहीं। आज चप्पल पहन के चले गए। परीक्षित ने सोचा भाई ये हम यहाँ के राजा हैं, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे ऋषि? क्रोध आ गया राजा परीक्षित को और ला करके एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। जैसे ही मरा हुआ सर्प डाला, समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चली बात कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, वहीं से गंगा जल उठाया और श्रृंगी ने श्राप दे दिया। क्या? जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, वही नाग 7 दिन तक शकनाग बन करके बसेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित घर आए और जैसे मुकुंद उतारा, राजा परीक्षित ने सोचा अरे ये हाथ ब्राह्मणों के संतों की सेवा के लिए चलते हैं, पैर छूने के लिए चलते हैं, लेकिन मैं क्या करके आया? पता चला कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया। परीक्षित जी रोने लगे। परीक्षित जी ने कहा मैं क्या करूं? पत्नी बोली महाराज क्या हुआ? श्राप लग गया मुझे,
7वें दिन तक सत्यनारायण के दसवें से मृत्यु हो गई। परीक्षित बोले क्या करूं? गंगा जी के किनारे पहुंच गए अपनी धर्मपत्नी को लेकर के, और वहां सप्तऋषि आए। सभी ऋषि इकट्ठे हुए गंगा जी के किनारे, मन में विचार करने लगे भाई ऐसा क्या करें। बारह ऋषि ने कहा सुनो, नारद जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा ही मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। बोले भागवत कथा सुनाएगा कौन? बारह ऋषि ने कहा मेरा पुत्र है सुखदेव, जाओ लेके आओ। अब सुखदेव है कौन? एक समय की बात, भोलेनाथ मां पार्वती अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ की गुफा में गए। पार्वती जी कहने लगी बाबा मेरी कथा सुनने की इच्छा है। बाबा बोले सुनो, अमर कथा तो हम तुम्हें सुना देंगे, लेकिन किसी ने सुन लिया तो एकांत में चलो। तो वैष्णो देवी से आगे यात्रा चल रही है अमरनाथ जी की। वहां भगवान भोलेनाथ गए और पार्वती को गुफा में बैठा करके कथा सुनाने लगे। अब भगवान ने देखा इधर उधर कोई है तो नहीं। पार्वती जी से बोले पार्वती जी मैं कथा सुना रहा हूँ, होकरा देती रहना। बोले ठीक है, अच्छा लगता है जब कोई कथा सुनाता है और तुम होकरा देते हो ना, गर्दन हिलाते हो, तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि कथा समझ में आ रही है। बोली होकरा देते रहना। बोले हाँ महाराज, कथा शुरू हो गई। आज भग आसन पर बैठ करके भोलेनाथ और पार्वती को कथा सुना रहे हैं। राधे। तुम लोग तालियों के साथ चले जाए। और ऊंचे पर्वत भोले शंकर और बैठाल अमर कथा जब लगे सुनाने, और गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सूता। ओकरा दे रहे तोता, उमा के कर गए सोता। ओकरा दे रहे तोता। शंकर ने जब गौरा को सुनाई, अरे अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी, नींद उमा को आई। मालूम पड़ी नहीं शंकर को, होकार उमा के बड़े सोना। ओकरा दे तोता, उमा के बड़े सोता। ओकरा दे जब नींद से गौरा जागी, मन सोच करे अति भारी। जब नींद से गौरा जागी, मन सोच करे अति भारी। शंकर जी से कभी लग गई आंख हमारी। बोली शंकर जी से प्रभु लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, कथा सुनी है हमने। आधी देव सुनाए उमा के घर गए तोता, ओकरा दे रहो तोता। उमा के घर गए सोता। ओकरा दे रहो तोता। बोले शंकर जी तब ये कथा सुनी है किसने। बोले शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। वो जिंदा न छोड़ूंगा है दिया होकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा
पर बैठे आसन डार। अमर कथा जब लगे सुनाने मोरा पुत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता। मोकरा जय रयो तोता उमा के मर गई सोता। मोकरा जय रयो तोता। बोले गोविंद भगवान की जय बोले हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। अब तुम्हें पता चल गई कहाँ से आई तोता। उमा की पड़ गई सोता और भरभरा दे रहे तोता रूपचंद। ऐसा बोले बाबा कथा सुना रहे और कथा सुनते सुनते पार्वती मैया को नींद आ जाती। नींद आ जाती है। तोता होकरा दे रहा था। बोले बाबा बोले पार्वती जी कथा पूरी हो गई। बोले हो गई। कथा सुनी। पार्वती मैया बोले बाबा आधी कथा सुनी। बोले आधी फिर किसने सुनी। बोली मोना पता मैं तो नींद आ गई। बोले बाबा बोले फिर ये हुकरा कौन दे रहा था। बोले बाबा ने नजर घुमाई तो एक गुफा में तोता बैठा था। तोता जैसे निकल करके भागा। बोले बाबा ने सोची भाई इसने कथा सुन ली अभी अमर हो गया। बोले बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे और तोता आगे आ गया। कुछ ही दूरी पर जो वेद व्यास जी जिसने भागवत कथा की रचना की उनकी पत्नी थी नाम था अरुणी। वो मासिक धर्म से सुलझने के बाद अपने केस सुखा रही थी। बाल छत पे खड़ी हो गई। अब छत पे खड़ी होकर जैसे ही बाल सुखा रही थी तो उन्होंने बहुत तेज जम्बाई ली। जम्बाई लेते हैं ना। जब जम्बाई लिया करें तो मुंह पे हाथ लगा लिया करो। कभी कोई मच्छर कभी कोई मक्खी प्रवेश हो जाए अंदर। और देखो क्या हुआ। जैसे ही वो जम्बाई ले रही थी तो वही तोता उड़ता हुआ मुख में प्रवेश हो गया और गर्भ में पहुंच गया। अब भोले बाबा 12 साल तक खड़े रहे और तोता 12 साल तक माँ के पेट से निकले। 12 साल में निकल करके माँ के गर्भ से आए। उनका नाम रखा गया सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुख माने तोता। जब संस्कृत पढ़ते ही ना बच्चे तो कहाँ से सीखेंगे। मॉम डैड पढ़ते हैं आजकल इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं पैरोट। पैरोट ही कहते हैं तोता के लिए। हाँ। सुख माने तोता देव माने भगवान। ऐसे सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब लेने के लिए गए देव ऋषि नारद सुखदेव जी से कहा देखिए माताओं को चाहिए कि जब गर्भ धारण हो ना बच्चा पेट में हो तो माताओं को ज्यादातर सत्संग में जाना चाहिए। भगवान की कथा में जाना चाहिए। अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छे अच्छे विचार मन में आने चाहिए। ऐसा ही पुत्र पैदा होगा। सुखदेव की जो माता थी अरुणी वो केवल भागवत कथा सुनती थी तो बेटा माँ की गर्भ में ही कथा करनी सीख गई। आज लेकर के आई सुखदेव जी को और गंगा जी के किनारे बैठ करके सुखताल में बैठ करके पेड़ के वृक्ष के नीचे वहाँ सुखदेव जी ने कहा महाराज 7 दिन में इतना समय नहीं है कि मंगलाचरण हो। आज सभी भक्त 88,000 ऋषि बैठे थे। सब ऋषि बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हो। राजा परीक्षित जी बैठे और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनानी प्रारंभ की। अब तो तुम समझ गए कथा किसको सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई कलयुग में। कहाँ सुनाई। शुक्रताल में। और सूत जी ने कहा सुनाई नैमिषारण्य में।
7 दिन की कथा क्यों सुनी? क्योंकि राजा परीक्षित को मौत से डर लग रहा था। अब 7 दिन की कथा तुम भी सुनोगे ना, तो ना तो तुम्हें मौत से डर लगे, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनोगे। मौत तुम ये कहोगे कल की वजह आज आ जाए, हमें तो डर है। ये भी सीख जाओगे कि संसार में कौन कौन अपने कौन कौन पराए हैं। ये भी सीख जाओगे कि भक्त और भगवान के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए भागवत कथा में। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनोगे तब। अब आधे की तो नजर ये है बस, कब झांकी वाले आएंगे और 10-15 मिनट की कथा है, झांकी वाले भी आएंगे, बड़ी सुंदर कथा होगी। आज कन्यादान होगा माता पार्वती जी का। लायो लत्ता कपड़ा साड़ी धोती लायो सब कन्यादान में। आज देखेंगे कितने लेके आए। बहुत बहुत वस्त्र पैसा इकट्ठा हो जाता है कन्यादान में, सबसे बड़ा होता है कन्यादान। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए एक भजन, और भजन के बाद भोले बाबा का विवाह। 10-15 मिनट में भोले बाबा की कथा कर देंगे, उसके बाद आइएगा। जो भक्त नृत्य करना चाहता हूँ भगवान के दरबार में, वैसे नृत्य करने वाले डांस करने वाले मुझे बहुत कम लग रहे हैं। जानते तुम सब जानते हैं, लेकिन डीजे पे सुनाओ। जो आजकल गाने चल रहे हैं ना, बोली नींद की दे सो जाओ सजना, ऐसे ऐसे गाने पे रिकॉर्डिंग डांस कर रहे हैं हमारे। ये भगवान का दरबार है। चलो तू बचेगा कितनी दूर?